हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको गुलाब दिखा रही हूँ ये, और गुलाब में ये वाला काम आपको अभी ही करना है 15 अक्टूबर तक, जिससे कि आप नवंबर के एंड से गुलाबों में खूब अच्छी बम्पर फ्लावरिंग ले सकें। गुलाब का फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा और नंबर ऑफ़ फ्लावर्स भी ज़्यादा होंगे। अब इंडिया में लगभग सभी हिस्सों से मानसून की वापसी लगभग हो ही गई है, और नहीं भी हुई है तो भी आप ये काम अंदर लाके कर लें। इसके पहले ज़रूरी है कि गमलों में, अभी तो इनका देखिए डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा था, अभी धुआंधार बारिश हुई काफ़ी सारी और कोई भी खाद नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, तो प्लांट्स का लगभग डॉर्मेंसी पीरियड ही चल रहा था। देखिए इनकी पत्तियां भी काफ़ी झड़ गई हैं, है ना, फूल वूल इनमें बिल्कुल नहीं के लगभग आए हैं। तो अभी इनकी हम सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी करेंगे और रूट प्रूनिंग करेंगे और कटिंग भी करेंगे। कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि कटिंग करने से नई ब्रांचेस निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस होंगी उसमें उतने ज़्यादा फूल आएंगे, राइट। ये जो गुलाब हैं, इनकी आपकी जिनकी भी रूट प्रूनिंग करनी है या रिपोर्टिंग करनी है, उनकी एज 1.5 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। 1.5 साल से कम एज वाले पौधों को वैसा ही छोड़ दीजिए। आप चाहें तो उनकी ऊपर से आधी मिट्टी निकाल के चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्लांट अभी मत रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मेरे जो ये प्लांट हैं काफ़ी पुराने घने हो रखे हैं, और इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने इनमें 1.5 दिन से पानी नहीं डाला था। पानी नहीं डालने से क्या होता है कि इनको गमले से निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, पूरा केक की तरह बाहर निकल आते हैं ये, और उसमें से फिर आप उनकी रूट प्रूनिंग कर लीजिए और आपको जो जो मिलाना डाल दीजिए। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें सिर्फ रूट प्रूनिंग करेंगे और इनकी खाद मिलाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए ये मेरा जो गुलाब है, ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये जो है स्नो वाइट है, ये समर स्नो। इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, मतलब एक प्लांट में लगभग 30-40 फूल तो एक टाइम में होते ही हैं। और ये मेरे काफ़ी पुराने, आपको तना देख के दिख रहे होंगे कि प्लांट कितने पुराने हैं। देखिए इसकी रूट प्रूनिंग कर दी है इन्होंने, और ये जो भैया है मुझे मिल गए हैं, बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं ये भी, है ना। तो इसकी जो है अभी देखिए आप, ये जड़ पूरा निकाल लिया है, और इस तरह से ये जड़ों का जो जाल पूरा जकड़ गया है, इसको काट के हम निकाल लेंगे सारा, है ना। और बस हमें चारों तरफ से निकालना है, और ध्यान ये रखना है कि हमारा जो बीच में रूट बॉल है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अभी इनकी रूट प्रूनिंग होने से रूट्स नहीं आएंगी, मिट्टी नहीं डलने से जड़ों में एरिएशन हो जाएगी, तो प्लांट में ग्रोथ खूब अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी, डालियाँ ज़्यादा अच्छी आएंगी, और कलियों का साइज़ ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ़ बड्स ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, फूलों की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, काफ़ी बड़े और घने गुलाब होंगे, है ना। तो देखिए इस तरह से इसको निकाल लिया है, और इसको चारों तरफ से घुमा के हम निकाल लेंगे। और अभी हम इसमें सिर्फ खाद डालेंगे, बाकी चीज़ें हम इसमें अभी डालेंगे नहीं, क्योंकि डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। रूट्स तो हम काट ही दे रहे हैं, तो प्लांट लेगा क्या, पहले लेने के लिए रूट्स तो उसको ग्रो करनी पड़ेंगी ना। ये देखिए इस तरह से ग्रो करके निकाल के, रूट प्रूनिंग करके निकाल लिया, और इसकी जो बची रूट्स हैं इनमें से मिट्टी अच्छे से झड़ा लेंगे। आप चाहें तो इसमें मिट्टी नहीं भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मिला नहीं रही हूँ। जो मेरी ये मिट्टी है काफ़ी अच्छी है, और इसी में जितनी मिट्टी है उतनी क्वांटिटी की वर्मी कंपोस्ट लूँगी। देखिए इस तरह से झड़ा के इसकी मिट्टी सारी निकाल लेंगे। और सूखी थी तो देखिए निकालना आसान रहा, और मिट्टी झड़ाना भी आसान है। अगर पानी आपने डाल रखा है तो ध्यान रखिए कि 24 घंटे तक आप उसमें पानी नहीं डालना है कम से कम, जिससे कि गमले की मिट्टी सूख जाए। तो आप जब प्लांट निकालेंगे तो उसकी रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होगा, रूट्स टूटेंगी नहीं, क्योंकि गीली मिट्टी में से ना प्लांट को निकालना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये देखिए मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं, जितनी मिट्टी है उतनी ही क्वांटिटी की वर्मी कंपोस्ट, मतलब इक्वल क्वांटिटी की 50-50% दोनों चीज़ें, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट इसलिए मिलाती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में वीड्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। और ले तो आप सकते हैं गोबर की खाद भी, लेकिन गोबर की खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई होना चाहिए, काले रंग की, क्योंकि अगर गोबर की खाद थोड़ी भी कच्ची हुई तो वो कच्ची गोबर की खाद में एसिड बनता है जो आपके प्लांट की जड़ों को गला देगा, ठीक है। तो अभी इसमें ये डाला है, और साथ में इसमें डाला है मैंने एंटी फंगस। तो एंटी फंगस मैंने साफ़ डाला है, आपको कहीं कहीं ब्लू कलर का दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा, क्योंकि मुझे इस पर डाल चुके हैं वर्मी कंपोस्ट। तो आप वर्मी कंपोस्ट मतलब साफ़ भी डाल सकते हैं,
बाविस्टिन भी डाल सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको डाल के और सबको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि बीच में कोई लंप ना रहे, कोई मिट्टी का डिगला ना हो, साथ में सफाई उसकी जो पत्थर हो कहीं कंकड़ हो तो वो भी निकाल दीजिए, है ना। और ये देखिए गुलाब की जो पत्तियां झड़ी हुई हैं उनको आप गमले में नीचे भी डाल सकते हैं, और जो आपका जो क्या बोलते हैं वो है खाद बनाने वाला एरिया पोस्ट पिट, उसमें भी डाल सकते हैं ना। और गुलाब की पत्तियां देखिए आपकी सब सूख सूख के झड़ी हैं इसमें से सारी, है ना। अगर पत्तियों में काले धब्बे हैं तो फिर उनका इलाज दूसरी तरह का होगा। अभी हम गुलाब के बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रूट प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और कटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कटिंग करते टाइम भी थोड़ा सा वो रहता है। देखिए पत्तियों में कहीं कोई काले धब्बे नहीं हैं, जो भी पत्तियाँ सूखी हुई हैं उन्हीं को हमने गिरा दिया है। और अभी जितनी भी कटिंग करेंगे सब सारी टिप्स पर थोड़ा थोड़ा कट करना ही करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारा इंग्लिश गुलाब है उसकी हमको कटिंग थोड़ी कम करेंगे, और जो देसी वाले गुलाब है, रेड वाला देसी या देसी वाला वाइट, उसको हम अच्छी सी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो टफ प्लांट होते हैं, अच्छे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी मिट्टी नीचे डाल के, और हमने अपनी मिक्स की हुई मिट्टी डाल रहे हैं, और पौधे को हमेशा बीच में रखिए, और नीचे ड्रेनेज होल पे गट्टक आपका बिल्कुल अच्छा सा रखा होना चाहिए, जिससे कि आप पानी डालें तो मिट्टी के साथ मतलब चारों तरफ हो जाए, गमले में चारों तरफ अच्छी तरह मिट्टी को कर ले और ड्रेनेज होल में से निकल जाए, है ना। ऐसे तो देखिए गुलाब को थोड़ी सी नमी चाहिए, लेकिन क्या है कि नमी तो रहे लेकिन उसमें कीचड़ नहीं मचनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, स्टैंड नहीं होना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए पानी। ठीक है, और अब इसको गमले को खूब अच्छे से हम दबा दबा के कर लेंगे, मिट्टी उसमें फिक्स कर देंगे, क्योंकि उसमें कहीं एयर गैप ना होने पाए। ठीक है, और गमले में मिट्टी हम इतनी ही भरेंगे कि ऊपर से गमला जो है 3-4 अंगुल का खाली रहे, है ना, जिससे कि हम पानी डालें तो उसमें थोड़ी 1-आध मिनट पानी रुके तो मिट्टी में सब तरफ से अच्छा जज्ब हो जाए पानी। ठीक है, अच्छे से दबा दबा के मिट्टी भर देंगे। उसको गमले को आप टैप भी कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उससे अच्छे जड़ें ना दब जाती हैं, एयर ब्लॉक नहीं रहता कहीं भी। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी कि प्लांट की कटिंग हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कटिंग करने में बहुत लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगती है। तो ये जो है मेरा समर स्नो वाइट, इसकी कटिंग कर रहे हैं, और ये काफ़ी पुराना प्लांट है, और एक बार में इसमें 30-40 फूल खूब अच्छे से लगते हैं। और देखिए इसकी सब टिप्पे से काट रहे हैं, इसमें जो पुरानी डालियाँ हो गई हैं, सूख गई हैं, वो काट देंगे, जो डालियाँ क्रॉस हो गई हैं वो काट देंगे, जो पतली पतली डालियाँ हैं वो काट देंगे। पतली डालियों पे फिर पतली ही न्यू ब्रांचेस भी आएंगी, तो इसलिए उनको भी काट देंगे, और मोटी मोटी हम छोड़ देंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। अभी आपको दिखाऊंगी भी प्रूनिंग करने के बाद कैसा हो गया प्लांट। ये देखिए, इसको रखा और फिर हम इसको मिट्टी वापस उसमें डाल देंगे, है ना। तो ये करिएगा ज़रूर, लेकिन 1.5 साल से एज के जो ज़्यादा पौधे हों, जो आप पौधे खरीदते हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि इसमें ये नया है पौधा, क्योंकि नया होगा तो नेचुरली उसमें 1-2 ब्रांचेस 3 ब्रांचेस ही होंगी, जो पुराना होगा वो थोड़ा ज़्यादा घना होगा, है ना। और इसको लगाते टाइम देखिएगा कि कहीं बेसिल शूट निकल रही है अलग से। बेसिल शूट मतलब जहाँ आपने जो हमारा इंग्लिश गुलाब है, जहाँ पे गुट्टी बंधी थी एयर, जहाँ पे उस गुट्टी के आसपास से कहीं उसके अलावा गुट्टी का स्थान है वहीं से ब्रांचेस निकल रही हैं। इसके अलावा अगर और कहीं से ब्रांच निकल रही है तो वो आपको बिल्कुल जड़ से काट देना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके प्लांट को पूरा जंगली बना देगी, फूल नहीं आना बंद हो जाएंगे। अभी देखिए सब इसमें से सूखी सूखी ब्रांचेस हम काट दे रहे हैं, और जितनी भी टिप्स हैं सबको काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर तो अब डेड एंड टाइप हो गए ना, तो डेड एंड को तो काटेंगे नहीं तो नई ब्रांचेस कहाँ से निकलेंगी। ठीक है, तो और इंग्लिश गुलाब की जो ब्रांचेस हैं काफ़ी जो बड़ी बड़ी भी हो गई हैं, तो अभी उनकी हल्की सी प्रूनिंग करेंगे। ये इंग्लिश गुलाबी है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो देखिए इसकी आप कैसे बीच बीच में से हाथ डाल के सब सूखी सूखी सब निकाल दे रहे हैं, है ना। देखिए और प्रूनिंग करते टाइम थोड़ा भी लालच मत कीजिए कि इसमें कली लगी हुई है या फूल है, उसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो करने के बाद 1 लीटर पानी में
1 चम्मच बाविस्टिन या साफ घोल के प्लांट्स पे खूब अच्छे से स्प्रे कर दें, तो ये जो कटे हुए पोर्शन है ना सब पैक हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, यहाँ से कोई फंगस वगैरह अटैक नहीं होने पाएगा, है ना। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ इन पे, क्योंकि धूप काफ़ी निकली हुई है, तो ये जो कटे हुए पोर्शन है ये अपने आप सूख ही जाएंगे। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ना अच्छे से। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और मैं आपको उसके उत्तर ज़रूर दूंगी। देखिए अब कटिंग होने के बाद प्लांट कितना कम बचा है ना। लेकिन अब इसमें से आपको देखिए पत्तियां भी बहुत कम है, लेकिन ये सब बिल्कुल 100% आएंगी ही आएंगी। देखिए कली भी काट देंगे जो भी है ना। ये देखिए सब फूल वूल कटिंग उन सब निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा बेसिल शूट निकल रही है उनको भी निकाल दीजिए। प्लांट में आपको जो भी कुछ फालतू लग रहा है, सूखी ब्रांच है या कुछ ब्रांचेस क्रॉस कर रही हैं, उनको भी काट देना चाहिए, क्योंकि वो ब्रांचेस अगर क्रॉस होके उसमें से नई ब्रांचेस निकलेंगी तो प्लांट में अंदर एयर सर्कुलेशन नहीं होने पाएगा। तो सब ब्रांचेस अलग अलग रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए ये इसमें तो नई आनी भी स्टार्ट हो गई हैं। अभी प्लांट गमले हमारे तैयार हो गए, अब इसमें हमें बस पानी डालना है ना। और अभी इसमें खाद कोई सी और डाली नहीं है हमने, इसमें जो हमारी फील्ड फर्टिलाइज़र या बॉन मील वगैरह ये अभी हम 15 दिन बाद डालेंगे, क्योंकि रूट्स तब तक 15-20 दिन में रूट्स इनकी ग्रो कर जाएंगी, है ना। देखिए इस तरह से पानी घुमा के डालना है, रूट्स के ऊपर नहीं डालना, नहीं तो रूट्स खुल जाती हैं, उनमें हवा लगती है और सूख जाते हैं गमले, है ना। तो 15 दिन 20 दिन बाद अब हम इनमें डालेंगे थोड़ी सी पोटाश, थोड़ा सा सुपर फॉस्फेट और सीवीड और साथ में बॉन मील। तो फिर हमारे फूलों की बम्पर पैदावार खूब अच्छी होगी। तो अब ये सब कटिंग वटिंग लग के ये 30-40 गमले मेरे गुलाब के, और ये सब अब ऐसे तैयार हो गए हैं, है ना। और स्प्रे तो मैंने अभी किया नहीं, क्योंकि धूप थी तो वो सब सूख ही गए, है ना। ये देखिए, और दूसरी साइड का भी दिखाती हूँ। ये दूसरी साइड के गमले हैं, और ये सब फुल सनलाइट में रखे हुए हैं अभी भी, है ना। देखिए सबकी कटिंग हो गई, मिट्टी चेंज हो गई। अब 20 दिन 25 दिन बाद हम डालेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।